सीतापुर संसदीय सीट को जीतने के लिए एनडीए गठबंधन एवं महागठबंधन ने एड़ी चोटी एक कर दी है। आज संध्या 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होंगे, लेकिन उससे पहले आज समस्तीपुर संसदीय सीट पर नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक और जहां पासवान एवं कुशवाहा के वोट बैंक को लेकर दोनों ही दल आशंकित हैं। कुशवाहा यदि एनडीए की ओर गया तो ऐसी स्थिति में समस्तीपुर सीट से एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। यदि कुशवाहा का वोट महागठबंधन की ओर गया तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन की जीत कन्फर्म दिख रही है। इसी प्रकार का एक खेला पासवान जाति के वोटर के साथ भी है। यदि समस्तीपुर सीट पर पासवान जाति का वोट चिराग पासवान के साथ रहा तो एनडीए की जीत होने की 100% संभावना दिख रही है। यदि पासवान जाति के वोट में सेंधमारी हुई और सन्नी हजारी को स्थानीय होने का लाभ मिला और पासवान बिरादरी से सीधा संपर्क होना सन्नी हजारी को फायदा पहुंचा गया तो ऐसी स्थिति में जीत महागठबंधन की हो जाएगी। शायद यही कारण है कि मोदी मैजिक भले ही देश भर में कहा जाता हो, लेकिन समस्तीपुर सीट पर एनडीए ने हर जाति के नेताओं को उतारकर संभवी है तो संभव है को परिणाम में बदलने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। संभवी के पक्ष में समस्तीपुर में जहां आज सम्राट चौधरी और उमेश कुशवाहा का दौरा हो रहा है, सम्राट चौधरी जहां वारिस नगर में रोड शो कर रहे हैं, वहीं उमेश सिंह कुशवाहा कल्याणपुर में सभा कर रहे हैं। चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में पासवान वोटों को एकत्रित कर संभवी को दिलाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से सन्नी हजारी के पक्ष में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समस्तीपुर के जितवारपुर में सभा कर रहे हैं और उनका दावा है कि दलित समस्तीपुर सीट पर कांग्रेस के साथ ही रहेगा। ऐसी स्थिति में यदि पासवान जाति के वोटर स्थानीय नेता होने के नाते सन्नी हजारी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर वोट महागठबंधन को कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में सन्नी हजारी की जीत संभव हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से बेस वोट को रोकने के लिए तेजस्वी यादव एवं मुकेश सहनी ने 11 मई को हायाघाट एवं कल्याणपुर में 2 सभाएं की और इस प्रकार से एमवाई समीकरण को बरकरार रखते हुए मल्लाहों के अधिकतम वोट सन्नी हजारी को मिले, इसका प्रयास करने में कोई कोताही नहीं की। अब सवाल उठता है कि आखिर नेताओं के दौरे से होता क्या है। नेताओं के दौरे से यह होता है कि बिहार में जो जातीय समीकरण है वो जातीय आधार पर वोट गिरते हैं। समस्तीपुर में भी वोट का आधार जात पात ही है। शायद यही कारण है कि समस्तीपुर सीट पर एनडीए ने जहां कुशवाहा जाति के उमेश कुशवाहा एवं सम्राट चौधरी को बुलाया, वहीं राजपूत नेत्री के तौर पर बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह एवं विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह जो दिग्विजय सिंह की बेटी है उसे बुलाया, जबकि मंत्री नीरज सिंह बबलू को भी समस्तीपुर में उतारा गया राजपूत वोटों को एनडीए के पक्ष में करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से अति पिछड़ा के वोटों को प्रभावित करने के लिए कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा सांसद है एनडीए के पक्ष में हर मंच पर दिखे। ब्राह्मणों को एक करने के लिए संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं और मंत्री विजय कुमार चौधरी को देखा गया। ठीक कुर्मी को एकत्रित रखने के लिए एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार की सभा कल्याणपुर में हुई। मंत्री श्रवण कुमार एवं एमएलए अशोक कुमार मुन्ना का रोड शो शिवाजी नगर में हुआ। रविदास को एकत्रित करने के लिए डॉक्टर अशोक राम के पुत्र अतिरेक को जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। पासवान जाति के वोटरों को एक करने के लिए चिराग पासवान, विधायक वीरेंद्र पासवान एवं विधायक अमन भूषण हजारी को लेकर संभवी घूमती रही। एक्स एमएलए मंजू हजारी एवं उनके पति भी इस कार्य में संभवी के साथ दिखे। पासी जाति के वोटरों को एकत्रित रखने के लिए मंत्री अशोक चौधरी स्वयं कैंपिंग करते दिखे, जबकि भूमियारों को एकत्रित रखने के लिए आईएएस
अधिकारी जो रिटायर हैं और वर्तमान में किशोर कुणाल इस क्षेत्र में कैंपिंग करते दिखे। आरएसएस के मतदाताओं को एकत्रित कर शांभवी को वोट दिलाने के लिए मोहन भागवत के साथ शांभवी एवं सायन कुणाल का फोटो वायरल किया गया। शहनवाज हुसैन एवं जमा खान को अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए लाया गया। एमपी से लेकर एमएलए तक, मंत्री से लेकर एमएलसी तक इस दौरे में शामिल रहे। स्थानीय एमएलसी तरुण कुमार जहां शांभवी के पक्ष में रहे, वहीं राजद के एमएलसी कारी सोहेब इस क्षेत्र में सन्नी हजारी के लिए घूमते दिखे। नेताओं का जमावड़ा ऐसा हुआ कि एनडीए के पक्ष में तकरीबन 2 दर्जन नेता मंत्री विभिन्न समुदायों से आकर शांभवी है तो संभव है को परिणाम में बदलना चाहे, और परिणाम क्या होगा यह तो समय बताएगा। इधर सन्नी हजारी के पक्ष में जहां आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव एवं वीआईपी के मुकेश सहनी लगभग आधे दर्जन सभा कर समस्तीपुर के जनता को सन्नी हजारी के पक्ष में करने का प्रयास किया, वहीं इस सीट पर भले ही नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हों, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे का पहुंचना समस्तीपुर में प्रभावशाली रहता है या नहीं, यह तो 13 मई एवं 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जात पात पर बटे समस्तीपुर में नेताओं के जमावड़े ने यह साबित कर दिया कि यहाँ जात पात पर ही वोट हो रहे हैं। फिर भी डर दोनों ही दलों को अब भी लगा हुआ है। कारण है कि पासवान यहाँ बटे बटे दिख रहे हैं, जबकि कुशवाहा वोटर भी इस सीट पर नाराज हैं, जहां इन दोनों ही पासवान एवं कुशवाहा समुदाय के मतदाताओं का रुझान यदि एनडीए के पक्ष में रहा तो जीत एनडीए की होगी, और यदि सन्नी हजारी के पक्ष में अर्थात महागठबंधन के पक्ष में रहा तो जीत महागठबंधन की होगी। अब देखने वाली बात यह है कि दलित के बड़े नेता जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम समस्तीपुर में हुआ है और पासवान जाति से महागठबंधन के उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और पासवान जाति पर एक छत्र अपना होने का दावा कर रहे हैं, और पासवान जाति के नेता होने का दावा करने वाले चिराग पासवान का समस्तीपुर में क्या कुछ खिल पाता है या नहीं, यह तो समय बताएगा। दूसरी ओर मंत्री महेश्वर हजारी भी अप्रत्यक्ष रूप से सन्नी हजारी के पक्ष में फुल कैंपिंग करते दिखे, और इसे ही कहा जाता है कि समस्तीपुर सीट को जीतने के लिए जहां एक से बढ़कर एक नेताओं का दौरा हुआ, गांव घर से लेकर शहर तक कैंपिंग चली, और कई नेता इधर से उधर हुए और कई नेता उधर से इधर हुए। इस प्रकार से समस्तीपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जमकर जनसंपर्क अभियान चला, नेताओं का दौरा हुआ। सबसे अधिक रोड शो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार शांभवी चौधरी का रहा, और यह रोड शो शिवाजीनगर, रोसड़ा, कल्याणपुर, समस्तीपुर, चकवाखर, वारिसनगर, समस्तीपुर, कल्याणपुर, हायाघाट, कुशेश्वर स्थान एवं सिंगिया क्षेत्रों में महागठबंधन से अधिक शांभवी चौधरी का रोड शो भी हुआ। हालांकि नीतीश कुमार के रोड शो में नहीं आने का भी प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, यह तो समय बताएगा। फिलहाल लोगों का दावा है कि दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। कारण है कि समस्तीपुर में दोनों उम्मीदवार के पक्ष में वोटर खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सन्नी हजारी के पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल साइट पर शांभवी है तो संभव है कहकर सन्नी हजारी को हारने की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में न तो स्थानीय चला न ही बाहरी, केवल यहाँ जात पात की हो गई लड़ाई। देखिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।